अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, शादी के बारे में आपको सारी मालूमात हमने दी। शादी कैसे होगी, किससे होगी, किस तरह होगी। अब बारी आती है तलाक की। इतनी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन खैर मेरा काम है आपको आगाही देना, मालूमात देना। आपने फॉरेनर से, तुर्किश से, किसी से भी शादी की है तुर्की में, तो अब आपका झगड़ा हो चुका है 2, 3, 4, 5, 10 साल बाद, तो आप उसको तलाक देना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। क्योंकि जब तलाक देंगे आप, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है शादी के बाद बनी हुई, वो सारी 50-50 होगी अदालत के कानून के मुताबिक। उसमें डिटेल आती है गलती किसकी है, कौन नहीं रहना चाहता। खैर ये बड़ी माइनर बातें हैं। तुर्की में ज़्यादातर कानून जो है, पाकिस्तान में ऐसे जो औरत के हक में होते हैं, क्योंकि अदालत कहती है जज साहिबान कि अगर अब तुमने ये प्रॉपर्टी बनाई है तो औरत तुम्हारे घर में तुम्हारी देखभाल करती रही है, घर घरेलू मसरूफियात से तुम्हारा दिमाग वो फारिग रहा है, तो तुमने ये प्रॉपर्टी बनाई है, वरना तुम ये ना बना सकते। खैर ये तफसीली बातें हैं। तो इसमें जो है आपने अगर आपकी माली हालत बहुत अच्छी है तो इसमें से आपने अपनी बीवी को या बच्चों का खर्चा भी देना है। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट माँ बाप को जो मिलने की इजाज़त भी देती है। तो जो है अपना बच्चे जो हैं, बच्चों को मिलने का हर एरिए में, हर एक ज़िले में एक इदारा बना होता है जहाँ माँ अपने बच्चों को छोड़ जाती है और बाप जो है वो उनसे मिलता है घंटा या 2 घंटे, या बच्चे थोड़े बड़े हों तो उनको हफ्ते इतवार वाले दिन जो है हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन वो अपने साथ भी लेके जा सकता है। उसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ आ सकती हैं। तो लिहाजा तलाक देने से पहले अच्छी तरह सोचें, कानून को पढ़ें और फिर अपनी बीवी को अपने से दूर करें। आपकी बीवी फॉरेनर हो या तुर्किश हो, कानून सब के लिए एक है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी में आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में भी उस हिस्सेदार हो सकती है। तो इन बातों को ज़रा ध्यान से होते हैं। तफसीली वीडियो फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। और कमेंट्स में लिखिए अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो, इंशाल्लाह कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता करें। हफ्ते इतवार छुट्टी होती है और कम से कम हम जवाब देते हैं, सारा स्टाफ हमारा हाली, लेकिन मैं आया हूँ इतवार को आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। अपनी दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।